नमस्कार। अभी मैं हूँ पूर्णिया के गोवासी गांव में। गोवासी वो गांव है जिस गांव से सरकार ने सैटेलाइट सिटी बसाने के लिए 1374 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। हालांकि पूर्णिया जिला में लगभग 26,000 एकड़ जमीन एक्वायर करना है इनको, लेकिन यहाँ गोवासी गांव से 1374 एकड़ जमीन की बात चल रही है। तो आज मैं यहाँ के कुछ किसानों के बीच में बैठा हुआ हूँ और मेरे यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि पिछले दिनों इन लोगों का एक नारा था, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। तो हम यही जानने के लिए यहाँ आए हैं कि असल में इनका मुख्य मुद्दा क्या है। क्या ये कम कीमत मिलने की वजह से जमीन नहीं देना चाहते हैं या ये जमीन वास्तव में इनके आजीविका का साधन है इसलिए जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और आपकी जो समिति है जमीन बचाओ समिति, उसके आप क्या है ये जरा बताइएगा। मैं अपने समिति का सचिव हूँ। मेरा नाम माधव कुमार सिंह है। मैं ग्वासी का हूँ। अभी आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न जो पूछ रहे हैं जमीन के बारे में, हम लोग का सब चीज़ यही जमीन है। इसी से खाना है, इसी से पीना है, इसी से जीना है। अब तो राजशाही रही नहीं, सबको सीमित मात्रा में ही जमीन है। और सरकार एक बकरे को कितने बार हलाल करेगी। इससे पहले भी हमारे पूर्वजों लोगों ने जो दिया, जो एरोड्राम बना, हाँ, डिफेंस का। सेकेंड में हम लोग के रीजन में हाल फिलहाल में जो हुई वो गया। अब तीसरी बार ये चले जा रहे हैं। तो सर आप ही बताइए, एक मनुष्य को जन्म देकर वंश को बढ़ाता है, जमीन क्या जन्म देकर जमीन को बढ़ा पाएगा? करते करते जा रहा है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? अब लोग हम खाने की तो चिंता तो है ही, उसके साथ अब हम लोग को रहने का भी चिंता सता रही है कि हम लोग जाएंगे कहाँ। क्या आपके ये क्या करने का क्या मतलब है कि रहने की चिंता सता रही है? कि क्या सरकार ने आपके घर अधिग्रहण करने की भी बात की है? क्या हो सकता है, देख रहे हैं मेरे पड़ोसी में कुछ जमीन तो कट ही गया, कितने का मकान भी ढह गया। और हर देख रहे हैं 10 वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो करते करते यह तो हम लोग निश्चित हो ही गए हैं कि शायद ग्वासी ग्राम नहीं रहेगा। इस चीज से चिंता से विचलित है हम लोग। आपके पास सरकार से कोई लिखित में आया है कि आपका या आपके इस खाता खेसरा से इतना जमीन लिया जाएगा, इस तरह का कोई लिखित में आया है? नहीं, अभी तक हम लोग को लिखित नहीं आया है। केवल पेपर से हम लोग को जो मालूम हो रहा है, उससे मालूम हो रहा है जो कि हम लोग का जमीन जाएगी। तो किसी प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि जैसे MP MLA या जो भी है यहाँ पे, उन्होंने आकर आपको बताया है कि आपका जमीन लिया जाएगा? नहीं, ऐसा वो लोग भी नहीं पता है। आप कैसे कह सकते हैं? कोई पदाधिकारी जैसे अभी बता, पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, उन्होंने हमारे भूअर जन पदाधिकारी लोग के पास हम लोग गए हुए भी थे। उन लोगों CO साहब के पास भी गए हुए थे। इवन तो हम लोग DM साहब के पास गए हुए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है जो कि आप लोग का जमीन कट रही है। अच्छा। हाँ, इसके एवज में जो हम लोग को बताया गया, क्या आप कोई नया कोई चार्ट दीजिए, कोई रोड में अपना जो है, हम लोग ने जहाँ तक संभव हुआ अपने सुविधा अनुसार दिया भी, और वो चीज़ नहीं चला। DM साहब बोले ये ठीक नहीं होगा, ये गांव के जो होता है ऐसा बात उन्होंने हम लोग को समझाया। तो ये जो आप बताइएगा, ये जो जमीन अभी सरकार एक्वायर करने की बात कर रही है, ये जमीन गांव के बाहर की जमीन है कि गांव के अंदर की भी जमीन है? गांव का सटा हुआ जमीन है, गांव का जस्ट सटा हुआ, और गांव का बीच होकर के भी जा रही है जमीन। कुछ घर जो है उस पार में भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, मतलब बीच होकर के ही जा रही है जमीन। तो आपको नहीं लगता कि आपके बगल में अगर कोई सैटेलाइट सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास का कोई सिटी बन रहा है, तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा, रहन सहन में बदलाव आएगा? नहीं, इससे तो हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो बड़े बड़े उद्योगपति सबको हो सकता है, यहाँ का किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कुछ बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि पहले विश्वास में ले। ठीक है, सरकार टाउनशिप बना रही है तो कहीं तो प्रूव करके तो दिखावे, जो कि मैंने ऐसा किया, किसान को इतना मुआवजा दे दिया। हम लोग को विश्वास जगेगा कि ठीक है सरकार इतना मुआवजा देती है, हम लोग का भरण पोषण हो सकता है, मेरे परिवार का भरण पोषण हो, ऐसा तो कोई विश्वास तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने मुआवजा की बात नहीं करी है इसलिए आप जमीन देने से इनकार कर रहे हैं? मुआवजे की बात तो छोड़िए, हम लोग का तो रहने, अब मुआवजे की बात कहाँ रही सर? 3 बार गला कट चुका है।
हम लोग चौथे में जा रहे हैं, हम लोग देने के लिए एकदम नहीं है। वही माई बाप है सर, उसी से रोजी रोटी चलती है। आप कुछ कहेंगे? जमीन तो हम लोग के पास है नहीं बचा हुआ। हाँ। फर्स्ट वार में तो 200 रुपया एकड़ के हिसाब से एयरपोर्ट बनी है। पहले ये डिफेंस वाला, डिफेंस में चला गया 2200 एकड़ लगभग जमीन। उसके बाद दूसरे बार आया तो उसमें कुछ जमीन घर द्वार भी काट के ले लिया, घर द्वार तोड़ना पड़ा, तोड़ के अपने से नहीं तोड़ा तो सरकार अपना स्तर से तोड़ करके उसका मुआवजा लिया। उसमें कुछ पैसा भी दिया, कुछ नहीं भी मिला है, अभी तक नहीं मिला है। 52 एकड़ में, अच्छा। 52 एकड़ जो जमीन लिया उसमें घर भी टूटा है, और उसमें जो है कुछ आदमी को पैसा मिला, कुछ को नहीं मिला। तो अब आपके पास कितना जमीन बच गया है? जो पहले कटने के बाद कितना जमीन बच गया है आपके पास? जीविका के लिए 1 एकड़ समथिंग। किसी को 10 कट्ठा है, किसी को 2 बीघा है, किसी को 3 बीघा है, यही बचा हुआ है। ये भी जमीन यदि जा रहा है तो जीने के लिए कुछ है नहीं, जीविका पालने के लिए, बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए कुछ तो बचेगा नहीं। हम लोग को खुद जाना पड़ेगा, प्रदेश खटना पड़ेगा। दूसरा बात क्या, इतना जमीन देने के बाद जो हम लोग का जमीन दिए, आज तक 82 आदमी का एक भी को एयरपोर्ट में या नौकरी नहीं मिला है। जबकि हमने सुना था कि ये बात हुई थी कि ये जो एयरपोर्ट अभी चल रहा है इसमें जिसका जमीन लेगा उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, नहीं मिली है। एक भी नहीं दिया है। और जहाँ तक रहा कि नहीं जमीन दे दिया गया, जा रहा है नहीं एयरपोर्ट में दे दिया था। अगले वर्ष तो गया है। अच्छा, किसी को मतलब नौकरी नहीं मिला, नहीं मिला। अब हमारे गांव की कोई विकास ही नहीं है। ये एयरपोर्ट के में हम लोग के लिए कोई विकास ही नहीं है, लेबर तक का काम नहीं है। आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि ये पूरा ग्वासी गांव जो 10,000 आबादी का यह गांव है, इस गांव के 90 से 95% लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। खेती उपजा करके ही अपना जीविका चलाते हैं। आप पता कर लीजिए सर, हमारे इस पंचायत में एक भी व्यक्ति पलायन नहीं किया आज तक, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा तो जमीन बचा हुआ है। इसी जमीन से उपजा करके जीविका भी चलता है, और कुछ सेविंग करके उसका सब्सिडरी बिजनेस जैसे गौ पालन है, भैंस पालन है, हम लोग जो करते हैं और उसी से चारा पैदा करते हैं, तो वह सहायक बिजनेस होता है लोगों का। उसी से घर खर्चा भी चलता है, और हम लोगों का शादी विवाह, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब इसी जमीन से हो जाता है लगभग। क्योंकि मकई का खेती होती है बड़े पैमाने पर। आप पता कर लीजिए, सीमांचल में 50 कुंटल प्रति एकड़ सिर्फ ग्वासी मौजा में ही उपजता है। हमारे यहाँ का मखाना बहुत ही उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब जो उपजता है, जिसके कारण से यहाँ पलायन नहीं है। अगर यह जमीन ले लिया गया तो इस गांव के जितने भी लोग हैं, एक ही काम बचेगा, हम लोगों को पलायन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक बात बताइए, अगर सरकार आपकी जमीन लेके पुनर्स्थापन की व्यवस्था करे और रोजगार की व्यवस्था करे तो क्या आप जमीन देने के लिए तैयार हैं? एकदम नहीं देने के लिए तैयार हैं। जमीन हमारी माँ है, उसको उपजाते हैं, खाते हैं। जमीन जो हमारा कोई वादा नहीं होता है। हम लोगों का जो मेन, हम तो सरकार से यही कहते हैं कि आप एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट बनाए। हम लोग सार जमीन उसमें दिए, खैर जमीन ले लिए, एयरपोर्ट बन गया। जो मुख्य सड़क अभी जा रही है, उसी मुख्य सड़क को डेवलप करके, पहले कहा गया था पदाधिकारी लोग के द्वारा कि जो सड़क अभी पूर्णिया जा रही है उसी को 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोगों को पदाधिकारी लोग आकर के गांव में भी आए थे, हम लोग उनके साथ मीटिंग भी किए थे, तो उन लोगों का कहना है कि 900 मीटर बमडम का एरिया है, जिसके कारण से जमीन जो है आप लोगों को 4 लेन गाँव के बगल से सटा के निकालना पड़ेगा। हम पूछते हैं साहब कि 900 मीटर सिर्फ इसी में लगता है, आप 4 लेन गांव के सटा हुआ निकालते हैं। जो जमीन, जो सड़क अभी जा रही है वहां 4 लेन, उसी को डेवलप करना चाहिए था ना। इसमें केंद्र सरकार से मदद लेना चाहिए था। तो क्या आप लोग डीएम साहब से मिले थे इस मामले में? जी, क्या हम कहा लोग, उन्होंने? डीएम साहब ने हम लोगों को यही बताया कि हम लोग जो है स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला बॉडी है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो खुद जाके प्लॉट में देखे हैं कि जमीन बहुत उपजाऊ जमीन है, और यहाँ के किसान उसी पर जीते हैं। सब्जी का खेती हो, यहाँ का सब्जी जो है सब जगह जाता है, नामी सब्जी होता है, परवल का, बैगन का, सब वो बोले हमको। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपकी बात को हम जो है सरकार तक पहुंचाने का वादा उन्होंने किया, लेकिन ये नहीं कहा कि जमीन जो है आप लोगों का अधिग्रहण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण तो होगा। आप ये बताइए सुनील जी कि इस मामले में कोई
जनप्रतिनिधि आपके पक्ष में है, एमपी या एमएलए कोई आपकी आवाज उठाता हो सरकार के पास? कि सारे पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि जमीन सरकार की है, यह हमारी भूल है। अभी ये जहाज चलता है किसका? अभी सरकार का है कि कोई चला रहा है? हम कितना मेहनत से जमीन खरीदते हैं, वो सरकार की जमीन हो जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जनता जनार्दन की दुआ हो। अरे जनता जनार्दन की दुआ कहते हो और यहाँ तुम के रैयत बनाते हो। जमीन हमारी, हम रैयत है, ये तो कबूल हमको नहीं है। दूसरी बात, अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, ये मुखौटा है, उसकी एक लफ्ज नहीं है जो सरकार के तहत बात कर सके या बोल सके कि गरीब आदमी है, नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है एमपी एमएलए की बात करते हैं, सब तो सरकार के बस में है, उससे जो आता है खाने पीने उसी में रहता है, क्या हमारी आवाज उठाएगा? आज की बात, आप लोग कभी एमपी या एमएलए से मिलने के लिए गए हैं इस मामले में? हाँ, इसके बाद हमारे मंत्री जी से मिले हम, कहा ही सरकार की चीज है। भाई हमारे मंत्री सरकार में है, वो बोलता सरकार की चीज है। अरे आपके किसान, आपके मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, हम मुख्यमंत्री से नहीं बोलते हैं बगल में बैठ के कि भाई गरीब सौ का नहीं चला, पहले भी गया, क्यों लेते हैं? तो वो सब देखने दिखाने की बात है, वो सब करने का बाबू। अच्छा, एक चीज बताइए कि फिर बोलिए। इसके बाद अभी जो बीच में लिया गया उड्डयन में जमीन, किससे गुहार नहीं, एक लगता है कि 4 बोरा बस्ता होगा प्रधानमंत्री से अभी फैस करते करते, जिसका जू नहीं फिरा गए किसान के साथ क्या हो रहा है। अभी जो वर्तमान में यहाँ के जो जमीन कट गया है, उसके बच्चे कहाँ कहाँ बिलबिला रहे हैं, वह विस्थापित हो गया। कोई सतकोदरिया, तो कोई चंपानगर में किसी तरह बसा है, जिसको 5 कट्ठा जमीन था 62,000 कट्ठा से मिला, अनुमान लगाइए कितना उसके पास पैसा होगा जो जमीन खरीदेगा। और सरकार के ये स्कीम जो बहाने की है कि नौकरी मांग कीजिए या पैसा बढ़ाने की मांग, ये कुछ होने वाला नहीं है। यह तंत्र जो है अभी सरकार की तंत्र, यह गैर मुजरवा तंत्र है, आपकी बात को सुनने वाला है नहीं। यहाँ देखा कि गरीब गुरबा लोग पंचायत कर उसको दबा कर लिया जाए। देखिए, यही बात, इसी तरह का मुद्दा उठा था जेवर में भी, लेकिन जेवर में तो अच्छा खासा पैसा मिला लोगों को और उन लोगों ने जमीन भी दी। पहले उन लोगों ने भी आंदोलन किया था, जमीन दी। तो क्या आप ये बताएं कि आप लोग भी कोई आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं? अभी हम लोग गठन 18 पंचायत में हो चुका है, जो कि 9 तारीख को होगा, और ये 18 पंचायत के लोग जोर शोर से सरकार को हम जमीन नहीं देंगे, यही नारा हम लोगों का रहेगा। दूसरी बात, अभी जो बोले हम कि क्या डेवलपमेंट होगा, आपको यह भी बताए, कभी कलकत्ता के लोग यहाँ काम करता है, अरे साफ करने वाला, गार्ड वाला भी काम यहाँ का लोगों को दे देता, यह भी नहीं हुआ। कि अगर आपको मुआवजा ठीक से मिले इस जमीन का, तो क्या आप जमीन देने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? संघर्ष समिति बना हुआ है, उसके तहत हम लोग शांतिपूर्वक सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार जनता की है। आपको जमीन हम ये कह रहे थे कि अभी तो हम लोग के पास जगह जमीन है नहीं, हम लोग इतना करेंगे जो कि जो विधायक सांसद हम लोग नहीं कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन शांति रूप से करके सरकार तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। अपना जो वादा है वो उनके पास प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारी बात दुख दर्द को सुने और उनको पूरा करें। नहीं, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि हमारी जो कष्ट है वो सरकार गंभीर रूप से सोचे, और हम लोग जाएंगे कहाँ? सही बात है, हम लोग जाएंगे कहाँ? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी देखा आपने, ये गोवासी गांव के किसानों का दर्द क्या है। उनका दर्द ये है कि पहले एयरफोर्स स्टेशन बनाने में जमीन ले ली गई है इनकी, उसके बाद ये जो नया एयरपोर्ट बना है उसमें जमीन ले ली गई इन लोगों की, और अब जो है सैटेलाइट सिटी बसाने के लिए भी इन लोगों की जमीन ली जा रही है, और 4 लेन बनाने के लिए भी जमीन लेने की बात चल रही है। तो अभी इनका ये कहना है कि भाई हमारी आजीविका कैसे चलेगी। इनका डिमांड है कि हमारी जमीन ना ली जाए, जो रोड पहले से बना हुआ है उसी रोड का चौड़ीकरण किया जाए, उसके अगल बगल में जमीन की जरूरत पड़ेगी तो जमीन लिया जा सकता है। नया जमीन लेकर रोड बनाने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है इन लोगों को, और कहना भी काफी हद तक
उचित लगता है, जहां रोड है वहां रोड उसी को चौड़ा कर लो। तो मैं अगर अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर ये जो हमारी बातचीत हो रही है अभी, अगर मुख्यमंत्री जी इसको देखें तो उनको डायरेक्टली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहेंगे कि बस यही कहना चाहेंगे, हमारी दुख दर्द को समझिए और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आप क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को? एक लाइन में। मुख्यमंत्री जी से हम गुहार लगाते हैं कि हम गरीब किसान पर दया किया जाए। हम लोगों का जमीन जो है बहुत कीमती जमीन है, इसी से हम लोगों का जीविका चलता है। आप एक लाइन में बताइए क्या कहना एक चाहेंगे? लाइन में कि हम लोगों की जमीन नहीं लिया जाए, 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन, उसी हमारा जीविका का साधन है। चलिए ठीक है, आप बताइए। जमीन तो नहीं लिया जाए, कि जमीन हम लोग को छोड़ दिया जाए जीविका के लिए। ठीक, जो आगे आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? हम भी यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को कि इस जमीन को नहीं लिया जाए, वही ठीक रहेगा। नहीं लिया जाए, आप क्या कहेंगे? जमीन नहीं लिया जाए इधर से। नहीं लिया जाए। तो सबकी एक स्वर में डिमांड है कि जमीन नहीं लिया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास आप जमीन बची नहीं, किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास 1 बीघा है, परिवार लंबा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसा गांव है जहां से पलायन नहीं होता है। आज तक पलायन की घटना यहाँ पर सुनने को नहीं मिली है कि कोई यहाँ से गवासी छोड़ के चला गया हो दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए। क्यों? इसलिए कि इनके पास जो जमीन है वो सब के सब उपजाऊ जमीन है और इनसे इनका गुजारा चलता है और अच्छे से चलता है, इसी में ये लोग संतुष्ट है। तो जब ये संतुष्ट है तो इनको उग्र बनाने का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसलिए मैं भी सरकार से अपील करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और कोई भी एक्शन लेने से पहले यहाँ के कमेटी से, इस गांव से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो खुद आकर इनसे बात करें, सलाह मशविरा करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, GPN बिहार पूर्णिया, गोवासी। थैंक यू वेरी मच।